नमस्कार. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर सबीना मार्टिन्स. सबीना मार्टिन्स म्हणजे गोव्यातील स्त्रीमुक्ती चळवळीतील एक बुलंद आवाज असलेलं नाव. बायलांचो साथ या संघटनेच्या प्रवक्त्या आणि गोवा नेटवर्क ऑन जेंडर जस्टिस या सर्व संघटनेच्या व्यासपीठावर कार्यरत असलेल्या या स्त्रीमुक्तीवादी कार्यकर्त्या गेली 35हून अधिक वर्ष गोव्यातील महिलांचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्या सातत्याने प्रयत्न करत असतात. एक शिक्षक कसा असावा, तो केवळ शिकवण्यापुरताच नाही तर सामाजिक बांधिलकीचं भान ठेवून समाजाच्या भल्यासाठी वावरणारा कसा शिक्षक असावा याचा देखील एक वेगळा असा आदर्श डॉक्टर सबीना मार्टिन्स यांनी समाजापुढे ठेवलेला आहे. मॅडम, आपलं इनगोवाच्या या स्टुडियोमध्ये स्वागत. सबसे पहले तो मैं इस बात पे आपको बोलूंगा कि पूरा देश सन्न है. बिल्किस बानो, जिसको 17 साल लगे खुद पर हुए अन्याय को न्याय मिलाने के लिए, उसके फैमिली के 7 सदस्यों की हत्या की गई, उस पर रेप हुआ, एक छोटी सी बच्ची को पत्थर पे फेंक कर मारा गया. ये सारा इंसिडेंट हुआ और उसके लिए न्याय मांगते मांगते उसको 17 साल लगे. और इसमें जो 11 आरोपी है उनको भी उम्र कैद की शिक्षा हुई. ये उम्र कैद की शिक्षा हुई जो सारे जो आरोपी है, ये आरोपी अब बाहर आ चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि सरकार को जो करना है वो करिए. सरकार ने एक कमेटी बनाई और उनको बरी किया. क्या ये घटना क्या मैसेज देती है सारे देश को? ये बहुत बुरा हुआ. ये जो अन्याय के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, बलात्कार के विरुद्ध जो लड़ रहे हैं, जो स्त्री संगठना महिला के हक के लिए जो लड़ रहे हैं, उनको सबसे बड़ा झटका लगा है इससे. और बहुत गलत हुआ है. एक तरफ हम बोलते हैं कि नारी को सम्मान देना चाहिए, बच्चों की रक्षा करना चाहिए, और दूसरी ओर हम ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि आप गलत कर सकते हैं और आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता नहीं, और आपका कोई है सरकार में तो आपको रिहा कर देंगे. तो जो लोग सत्ते में हैं, अगर वो क्रिमिनल्स को ऐसा छोड़ देंगे तो लोग का विश्वास जो है कि बाबा हम लीगल सिस्टम फॉलो करना चाहिए, हमको कंप्लेन करना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए और एक लीगल तरह से हमको जस्टिस पाना चाहिए, ये पूरा विश्वास जो लीगल सिस्टम पे है वो उठ जाएगा. तो इतने 17 साल आप स्ट्रगल करो. 17 साल कोई बड़ी बात नहीं है कि वो एक छोटी उम्र में जब ये इंसिडेंट हुआ, अब तो मैच्योर, तो पूरी जिंदगी आप ये इंसिडेंट को घड़े कोर्ट के सामने, पुलिस के सामने, कोर्ट के सामने, फिर ये लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट, फिर CBI इंक्वायरी की, ये सब घड़े वो इंसिडेंट आपको झेलना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है. सो ये कितना बड़ा त्याग एक औरत करती है. मतलब उनका फुल जो मानसिकता है वो सिर्फ वही एक इंसिडेंट से जुड़ा रहता है कि, और लाइफ में और कुछ बात करने की जो स्पेस जो है, मेंटल स्पेस इसी से रहता है. और जस्टिस के लिए लड़ती है. रेमिशन कब होता है? थोड़े क्राइम्स में होता है, बट रेप केसेस में रेमिशन नहीं होता है. आप वो सजा कम नहीं कर सकतेंगे. अगर कम भी करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके करना पड़ता है. क्या गुजरात सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन से लेके किया? वो अभी तक डिटेल सामने नहीं आए हैं. दूसरी बात है, अगर CBI इंक्वायरी करके जब एक आरोपी को जेल में डालते हैं और तो उसको रेमिशन नहीं होता है.
पर भी इस केस में हुआ। और दो बातें हुई, जो गलत किया वो और जो सजा हुई उनको रिहा किया, और जो ये औरत को मदद कर रही थी तीस्ता सेटलवाड उसको जेल में डाल दिया। तीस्ता सेटलवाड को उसको जेल में डाल दिया। तो ये कहाँ का न्याय है? सो एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि आप जो एक्टिविस्ट, ज्यादातर एक्टिविस्ट लोग को, जो महिला संगठन के, अगर आप सर्टेन लोगों को अगर मदद करोगे तो आप भी जेल जाओगे। ओके। और ये भी बहुत बहुत गलत हो रहा है। स्पेशली हम इंसानियत की बात करते हैं तो यहाँ पे इंसानियत रहे ही नहीं। खास करके कि हमारे देश में निर्भया जैसा इंसिडेंट हुआ है, उसके बाद रेपिस्ट को कड़ी सी कड़ी सजा मिले, इसके प्रावधान भी बने हैं। हाँ। ऐसे स्थिति में अगर ये रेपिस्ट आरोपियों का अगर मुक्त किया जाता है तो ये कानून बनाने का फायदा क्या है? कानून जो निर्भया केस से जो कानून बना, जो कानून में जो कमियां थी, तो उस कमियां को दूर करने के लिए एक वर्मा कमीशन बताया गया था। आई मीन कमिटी जो और सब महिला संगठना ने उन सजेशन देके बहुत सारे चीजें जो नहीं, जैसे कि स्टॉकिंग, जो कोई किसका पीछा कर रहा है वो नियम लाया, डिसरोबिंग, जो पब्लिकली औरत को जो कपड़े निकाल देते हैं उसके बारे में, ऐसे बहुत सारे नए सेक्शंस भी लगा दिए थे। और रेप यानी सिर्फ जो अभी डेफिनेशन है उसको भी बढ़ा दिया था, सेक्सुअल असॉल्ट। ओके, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट भी डाला तो भी इसको रेप माना जाता है। उसका डेफिनेशन भी बढ़ा गया है, बदल दिया है। तो ये कानून को स्ट्रेंथन करने के लिए किया है कि जो आरोपी है उसको ये कानून की कमियां के कारण छूट ना जाए। अभी क्या हो रहा है कि देखिए, रेप ना बहुत डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में होता है। एक जैसे इंडिविजुअल होता है, कोई किसी का वल्नरेबिलिटी, कोई मासूमियत है, कोई अकेली है, कोई सिचुएशन का फायदा लेके करते हैं। पर और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के पर करता है। इट इज रेप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। ये रेप की जो समस्या है हमारे देश में बढ़ रही है, उस पर हम चर्चा करणे ही वाले आहे। वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची। कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास। इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर सबीना मार्टिन्स आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत बिल्किस बानो घटनेचा अन्वयार्थ या विषयावर। मैडम, अभी आपने बिल्किस बानो के बारे में बहुत अच्छी बात उठाई कि वो क्यों इंसिडेंट हुआ, उसका अर्थ क्या है, मैसेज क्या जा रहा है। ऐसा होता है कि कोई भी घटना लो, उस घटना का बदला लेना है तो लेडीज पे अत्याचार किया जाता है, उनको टारगेट किया जाता है। तो ये रेप करने की जो मानसिकता है वो जैसी कास्ट पॉलिटिक्स में आती है, वैसे और भी कई रिलीजियस है और कई इंसिडेंट है जो महिलाओं को टारगेट किया जाता है। ये मानसिकता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका क्या कारण है? ये एक मानसिकता है कि जैसे मैंने कहा, रेप इज एन एक्सप्रेशन ऑफ पावर। अगर मुझे मेरा पावर बताना है तो हम वो ग्रुप के महिला पे अत्याचार करो। अगर महिला पे अत्याचार करेंगे तो वो ग्रुप का उनका जो जोश है वो कम हो जाएगा। ओके। और इसलिए जबरन महिला को एक हथियार के रूप में यूज करते हैं। अभी आप गुजरात रायट्स में अगर देखें तो एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग ने माइनॉरिटी कम्युनिटी पे हल्ला किया। अभी क्या होगा, अभी वो छूट गए। तो ये ऐसा मैसेज जा रहा है कि इट इज ओके कि हम ऐसा करेंगे और फिर हम कोई सत्ता में आएगा हमारे कम्युनिटी के तो हमको छोड़ देंगे। कल उल्टा हो सकता है ना।
थोड़े जगह पे उनकी सत्ता हो सकती है, रिवेंज पॉलिटिक्स हो सकता है कि हाँ आपने मेरे कम्युनिटी के औरतों पे अन्याय किया तो हम आपकी कम्युनिटी के पे करेंगे। हम नहीं बोल रहे हम लोग करेंगे, पर मैं एक भावना बता रही हूँ कि ये ऐसा तरह का भावना निर्माण हो सकता है। और ये होता है, अगर आप देखोगे अब हम महिला संगठन है, फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई ये कभी कभी ब्रदर के बीच में होता है, कभी फैमिलीज के बीच में होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, तेरी लड़की है ना, तेरी लड़की को हम क्या करेंगे वो देखना, ऐसा धमकी देते हैं। और ऐसा हुआ भी है कि बहुत बार जैसे कि मोलेस्टेशन पे आ गया है, तो इनका प्रॉपर्टी मैटर सेटल करना है तो उनकी औरतों के पर अत्याचार करो। ये जो मैंने कहा पहले से कि जो रेप का जो यूज करते हैं वो इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे, पर अभी ये जो बिल्किस बानो का जो केस है वो एक जो मास ग्रुप में हो रहा है। इट इज अ वेपन ऑफ टू थ्रेटन अनदर कम्युनिटी, थ्रेटन नहीं, उनको अत्याचार करना, वो थ्रेटन के बियॉन्ड गए, मर्डर हुआ, रेप हुआ, और छोटी बच्ची 3 साल के बच्चे को पत्थर पे मार के डाल के मारा। वो बिल्किस बानो प्रेग्नेंट थी, 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए, बहुत बहुत गलत हुआ। और अभी ये जो इंसिडेंट है वो कम्युनिटी लेवल पे होता है, अभी फैमिलीज के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी कास्ट पॉलिटिक्स होता है, एक कास्ट का दूसरे कास्ट पे, और दोनों तरफ हो सकता है क्योंकि अगर अपर कास्ट लोअर कास्ट औरतों पे अगर जुल्म करेंगे तो जब मौका मिलेगा तो रिवेंज पॉलिटिक्स भी हो सकता है। फिर 2 राज्यों के बीच में होता है। फिर अभी इलेक्शन के टाइम पे आप देखो, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज हो या कैंडिडेट्स जो लड़ रहे हैं, मुझे उनका आपस में थोड़ा तनाव रहता है, तो दूसरा का जोश नीचे डालने के लिए या अपना सुपीरियर बताने के लिए वो महिलाओं पे गालियां देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, धमकी देते हैं, और उनको डराने के लिए आदमी लोगों को भेजना उनके घर पे, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट आते हैं, आ रहे हैं। तो अभी क्या लगेगा, इवन अभी पंचायत लेवल पे देखो आपने कितनी महिलाएं इसमें इलेक्शन के लिए खड़ी है। तो महिलाओं को दबा के रखने के लिए, डरा के रखने के लिए उन लोग अपना जो क्या बोलते हैं, हम बोलते कि ना, दे शुड नॉट रेज देयर हेड, या उनको अगर डराना है तो सेक्सुअल असॉल्ट सबसे बड़ा वेपन हथियार है उनके ऊपर। सो उस पे हमको ये जो हुआ है वो बहुत बहुत गलत हुआ है। और इवन राज्य में होता है ना, अगर युद्ध में हो आप, नेबरिंग कंट्रीज पे युद्ध पे हो या और कहीं पे आप युद्ध में हो, तो भी उन लोग क्या करते हैं कि औरत पे अत्याचार करते हैं। तो खास करके दंगों में तो होता ही है। गुजरात तो दंगों की लैबोरेटरी है, हो गया सॉरी या सो दंगों में तो होता ही है। तो पहले बात ये है कि हमको दंगे होने नहीं देना चाहिए, युद्ध होने नहीं देना चाहिए। ये कास्ट जो ऊपर नीच है कास्ट के बीच में वो नहीं होना चाहिए। एक सामान्य क्या बोलते जो एक इक्वल सोसाइटी जो सबकी रिस्पेक्ट करे, ये समाज की ओर हमको बढ़ना है। ओके, और ये समाज की ओर जब हम बढ़ते हैं तो ये सारे चीजें नहीं होने चाहिए, इसको बढ़ावा देना ही नहीं चाहिए। बनता होता जेंडर इक्वालिटी की हम बात करते, इस बार एक तो आयरॉनिकल था कि 15 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम महिला का सम्मान करना चाहिए, जो अपमान करते हैं वो शब्द नहीं बोलना चाहिए। बहुत सारी जेंडर जस्टिस के बारे में बात की, और दूसरे दिन हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं अखबार में आरोपियों को छोड़ दिया है। हमारे कानून हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन है, सब कुछ है, सिस्टम्स को भी है, पर जो लोग वो सिस्टम में हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और एकीकडे म्हणजे
महिलेचा आदर करण्याची भाषा आणि दुसरीकडं महिलांना अवमानित होईल अशा पद्धतीचे निर्णय, अशा प्रकारचा अतिशय म्हणजे एक वेगळ्याच प्रकारचं विचित्र असं वातावरण आपल्या देशामध्ये बघायला मिळतं आहे. ही चर्चा आम्ही पुढे नेणारच आहोत. वेळ झाली आहे अल्पशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, पाहत रहा इन गोवा 24 तास. इन गोवाच्या या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर सबीना मार्टिन्स आणि आम्ही चर्चा करतो आहोत बिल्किस बानो या घटनेवर. मैडम, अभी आपने बहुत सी घटनाएं जिसका जिक्र किया, उसकी सारी आज के संदर्भ में जो चर्चा हो रही उसके बारे में भी खूब सारा बताया. ये जो 11 आरोपी है बिल्किस बानो इंसिडेंट में, उनको छोड़ने के लिए एक कमिटी बनाई थी. CK राहुल, ये बीजेपी के MLA है, उनके अध्यक्षता में. उनकी जब कल मीडिया में बातचीत हो गई तो उन्होंने क्या कहा कि ये 11 आरोपी ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण संस्कारी होते हैं, अच्छे होते हैं, इसलिए हमने उनको छोड़ा. क्या ये जो समर्थन किया जा रहा है उसका क्या अर्थ निकाला जा सकता है? बिल्कुल गलत है. आप जात और धर्म के नाम पे आप ये जात के लोग संस्कारी है, दूसरे जात के लोग संस्कारी नहीं, इस पे हम जा ही नहीं सकते. अगर आप कितने रेप कन्विक्शंस देखे या क्रिमिनल्स देखे, वो तो सब कम्युनिटीज के होते हैं और जिनके पास ज्यादा सत्ता होती है, पावर होता है, पैसा होता है, उन लोग ज्यादा क्राइम्स कमिट करते हैं. पर हम उस पे नहीं जाना चाहिए. हम फैक्ट्स ऑफ द केस, जो घटना घटी उससे बात करना चाहिए. ये हम जनरलाइजेशन नहीं कर सकते. और इस मानसिकता के विरुद्ध में पहले से जो स्त्री मुक्ति की जो एजिटेशन, जो लड़ाई शुरू हुई, वो इस मानसिकता के विरुद्ध हुई थी. अगर आपको याद होगा, मथुरा रेप केस था. एक दलित औरत को रेप किया गया था बाय अपर कास्ट मैन. तो जज ने स्टेटमेंट दिया था कि अपर कास्ट मैन कैनॉट डू नॉट रेप. ये भौरी देवी केस में भी हुआ था, ऐसा हुआ था. तो उन लोगों ने राजस्थान में ऐसा एक स्टेटमेंट दिया था. उससे ये जो महिला श्री मुक्ति संगठन सब जगह देश भर में उठे और ये जो हम बोलते हैं जो विमेन्स मूवमेंट जो है वो उससे स्टार्ट हुआ है. और अभी हम इतने साल के बाद भी आज हम वही मानसिकता देख रहे हैं कि बदल आ रहा है, पर सब में बदल नहीं आ रहा है. और जहाँ पे ये मानसिकता बदलने की जरूरत है वो बहुत जोरों से होना चाहिए. और यहाँ पे हमारी कोई कमी है, जैसे कि देखो, औरतों जो विक्टिम है तो उन लोग लड़ेंगे, पर जो समाज के लोग हैं, जो मर्द हैं ज्यादातर, जो डिसीजन मेकिंग में हैं, मैं नहीं बोल रही कि महिला की मानसिकता ऐसी नहीं है, पर ज्यादातर आप डिसीजन मेकिंग बॉडीज में देखो तो मेन है, विमेन भी होते हैं, पर ज्यादातर मेन हैं. और ये मानसिकता बदली नहीं है. अभी देखो, मैं कल एक बस से ट्रैवल कर रही थी मडगांव टू पैंजे. मेरे साइड में एक लड़की बैठी थी और उसने जो मुझे कहानी बताई उसकी, तो मैं तो बिल्कुल हैरान हो गई. उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मैं एक ऑर्फनेज से लड़की हूँ, मुझे शादी करा के इधर आया, यहाँ पे तो ऐसा ऐसा हो रहा है, मारपीट, दारू के बदल, फिर ड्रग्स और ये भी. और फिर वो मदद मांगने पुलिस स्टेशन गई, तो पुलिस स्टेशन में उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगा. बाप रे. तो जब आप जो फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप पे अगर आपको इतने ऑब्स्टिकल्स मिलेंगे तो औरत जाएगी कहाँ? बराबर. हाँ. और ये फर्स्ट केस नहीं, ये, और मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ. मैं ऐसी बस में ट्रैवल कर रही थी और वो इतनी अपसेट थी कि उसको किसी को बोलने को लग रहा था तो उसने बोल दिया है. हमारी संगठन में हमारे पास खूब सारे महिलाएं आए हैं,
जो पुलिस स्टेशन पे गए हैं और उन्होंने हमें कहा कि हम वापस नहीं जा रहे, हम कंप्लेन नहीं करें क्योंकि उन्होंने हमसे सेक्सुअल फेवर्स मांगा। तो ये जो सिस्टम्स जो है हमारे जो टू एड्रेस क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, जो हम बोलते हैं कि अगर आपके पर कुछ अत्याचार हुआ, आप आओ, आप पुलिस स्टेशन जाओ, कंप्लेन करो, हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में आपको न्याय मिलेगा। इजी नहीं है, हम इतने साल से हम लड़ रहे हैं, डिफिकल्ट नहीं है, पर हम महिला का हौसला बढ़ा रहे हैं कि हमको फेथ रखना चाहिए अपने सिस्टम पे, और हम महिला संगठन ये जो सिस्टम्स जो है उसको मजबूत करने के लिए हम काम करते हैं कि अब जब केसेस जब आते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ पे कमियां हैं, वहाँ पे कमियां हैं, तो वो जो कमियां हैं और जो ऑब्स्टिकल्स है वो निकालने के लिए हम काम करते हैं। पर ये जो ग्रास रूट से हमको फीडबैक मिलता है, हम सरकार को हम बोलते हैं कि ये करना है, और हुआ है। ऐसा नहीं कि थोड़े कुछ डिमांड्स हमको मिले हैं, हमको महिला पुलिस स्टेशन मांगे थे, हमको मिला, कमीशन मांगे थे फॉर विमेन्स, मिला, पर जो इम्प्लीमेंटेशन का जो एफिशिएंटली होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। और जो मानसिकता जो है औरत को एक्सप्लॉइट करने का, दबा के रखने का, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करने का, वो मानसिकता बदला नहीं है। और जो कोई जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में है, अगर ये मानसिकता रही तो जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं औरत को मदद करने के बदले उनके ऊपर और अत्याचारी करेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये मानसिकता है वो बदलने की। म्हणजे एकूणच बिल्किस बानो या घटनेचा अन्वयार्थ लावत असताना हा केवळ एका महिलेवरचा अत्याचार नाही, तर महिलावर अत्याचार करण्याची जी काही सार्वत्रिक प्रवृत्ती आहे आणि जी काही पुरुष प्रधान विकृती आहे, त्या विकृतीला जर सुरुंग लावायचा असेल तर आपल्याला ही सगळी सिस्टीम बदलावी लागेल आणि या सिस्टीम मधूनच स्त्रीचा आदर करणारी एक मानसिकता तयार करावी लागेल, तरच अशा प्रकारच्या विकृती पुन्हा पुन्हा डोके काढणार नाहीत, अशा प्रकारचा संदेश डॉक्टर सबीना मार्टिन्स यांनी या चर्चेतून दिलेला आहे। मॅडम, आपण मुद्दाम आमच्या दर्शकासाठी इथं आलात आणि आपण ही सगळी चर्चा केली। मुझे एक बात बोलना है कि जैसे हमारी वुमेन्स मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये मानसिकता के विरुद्ध, अभी देश भर में हलचल मचा है, महिला संगठन इकट्ठा हुए हैं, बाकी संगठन भी इकट्ठा हुए, और हमने एक पेटिशन किए हैं कि ये जो निर्णय लिया है उसे वापस लेने के लिए। म्हणजे एक चांगली घटना घडते आहे की एकीकडं स्वतःला या देशाचा रक्षक म्हणवणारा मेन स्ट्रीम मीडिया गप्प असला तरी सोशल मीडियामधून फार मोठ्या प्रमाणात आउटक्राय सुरू आहे, निषेध सुरू आहे, आणि त्यातून या घटनेच्या विरोधात या सगळ्या प्रकाराला विरोध करणाऱ्या याचिका दाखल होत आहेत। त्यामध्ये सबीना मार्टिन्स यांचा देखील सहभाग आहे। मॅडम, आपण या सगळ्या चर्चेत सहभागी झालात, आमच्या दर्शकांना माहिती दिली, त्याबद्दल मी आपला आभारी आहे। धन्यवाद।